नमस्कार बंधुओं, आज फिर से ज्योग्राफी में एक नए चैप्टर के साथ यानी कि एक नए टॉपिक्स के साथ समझेंगे और बहुत बारीकी ढंग से समझेंगे। हम लोगों ने पिछला क्लास में देखा था, क्या देखा था? क्या पढ़े थे हम लोगों ने? पिछला क्लास में देखे थे संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों का वर्गीकरण किए थे। तो याद कीजिए, संसाधन का वर्गीकरण तीन आधार पर किए थे। चार आधार पर। पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन जैव और अजैव। दूसरा उपयोगिता के आधार पर संसाधन नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तीसरा स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार बताए थे। फिर विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन चार प्रकार बताए थे। तो आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे एक एक चीज को। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। नाम से क्लियर कट, एकदम उतना ये रटना नहीं है। जैव मतलब सजीव, जैव मतलब जीव। तो जो जीव होता है वो क्या होता है? सजीव होता है। और अजैव मतलब जकरा में अजैव लग गया, यानी कि जैव मतलब जीव हुआ, जैव मतलब जीव हुआ, तो अजैव मतलब निर्जीव, अजैव मतलब निर्जीव होगा। तो जैव संसाधन ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जिनमें सजीव के सभी गुण मौजूद हो, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे आपका आ जाएगा मनुष्य, वनस्पति। जैव मंडल मतलब समझे, जहां जीव रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। बायोस्फीयर, इंग्लिश में से बायोस्फीयर कहा जाता है। समझाएंगे आगे चल के, ठीक है? तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल, जहां जीवों के रहने के स्थान को जैव मंडल कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होते हैं और सजीव के सभी गुण मौजूद होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जैव संसाधन। जैव संसाधन जैसे मनुष्य, वनस्पति। वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। पेड़ पौधे क्या है? सजीव है, निर्जीव नहीं है, ठीक है? अजैव संसाधन, अजैव संसाधन यानी कि नाम से ही सुनने से स्पष्ट हो रहा है, यहाँ जैव मतलब जीव, जीव मतलब जीव क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और अजैव मतलब निर्जीव। जब जैव मतलब सजीव हो सकता है तो अजैव मतलब निर्जीव ना होगा। तो वैसे संसाधन जिनमें निर्जीव के गुण पाए जाते हैं उसे अजैव संसाधन। जैसे पहाड़ क्या सांस लेता है क्या है? तो पहाड़, धातु, खनिज, ये सब हो गया। एकदम आराम से क्लियर कट में समझना है, एकदम कहीं कोई चीज याद ही नहीं करने की जरूरत है। एकदम इसी से, यहीं से, नाम से ही सुनने से पता चल जाता है अजैव संसाधन किसे कहते हैं। ऐसे संसाधन जिसमें सजीव के, निर्जीव के गुण मौजूद हो उसे अजैव संसाधन। और इसको उतना नहीं बोल पाइएगा तो डायरेक्ट बोलिए, ऐसे संसाधन जिनमें सजीव के गुण मौजूद हो, सजीव के लक्षण मौजूद हो, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। आई मेरी बात समझ में? अगर समझे तो स्क्रीनशॉट एक बार लीजिए इसको फटाक से। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। आप लोगों ने बहुत सुना होगा नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अगर नहीं सुने हैं तो फिर से सुन लीजिए और ध्यान से। नवीकरणीय मतलब होता है, नवीकरणीय मतलब होता है नया करना। नवी मतलब होता है नया, और करना मतलब, करणीय मतलब होता है नया करना। जिसको नया कर सकते हैं, मतलब जिसको फिर से नया कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो वही परिभाषा लिखे हैं कि ऐसे संसाधन जिसे समाप्त होने के बाद फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय। जैसे पानी, जल समाप्त हो जाएगा, फिर से दोबारा प्राप्त कर लेंगे हम लोग, फिर से दोबारा प्राप्त कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सूर्य अगर समाप्त हो जाएगा, अगर उनका ऊर्जा समाप्त हो जाएगा तो फिर से उसको प्राप्त कर सकते हैं। पवन ऊर्जा, हवा का भी बंद हो सकता है, नहीं ना? तो पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन प्राणी, वन अगर समाप्त हो जाएगा यानी कि कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो फिर से उसको हम लोग दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, ये थोड़ा मुश्किल है, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन फिर से प्राप्त कर सकते हैं। आई मेरी बात समझ में? तो जिसको हम लोग नया कर सकते हैं उसको ससुरी नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, और जकरा नया न कर सकते हैं उस ससुरी को अनवीकरणीय बोलते हैं। आई मेरी बात समझ में? जैव और अजैव में क्या था? यही डिफरेंस था, जैव सजीव और अजैव निर्जीव। तो उसी तरह जिसको नया कर सकते हैं नवीकरणीय, जिसको नया न कर सकते हैं अनवीकरणीय। तो वही तो इसमें लिखे, समझे? अब देखिए, पहले नवीकरणीय समझिए, समझ गए परिभाषा? तो ऐसे संसाधन
ऐसे संसाधन जिसे समाप्त होने के बाद दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फिर से नया कर सकते हैं, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन प्राणी। वन प्राणी मतलब वन्य जीव, जैसे शेर, भालू, गीदड़, पक्षी, सुअर, बिलेर, सब आ गया। और अब यह गैर परंपरागत साधन है। इस ससुरे कौन वर्ड आ गया? ये तो नया, अभी अभी हाल फिलहाल में नया है, नया किया गया है, मतलब हाल फिलहाल में नया नया है, इसलिए इसे गैर परंपरागत संसाधन कहा जाता है और इसे परंपरागत साधन कहा जाता है। यानी कि इसका नवीकरणीय संसाधन को गैर परंपरागत साधन भी कहते हैं। यानी कि नवीकरणीय को फिर से लिख सकते हैं पुनः पूर्ति योग, पुनः पूर्ति योग मतलब फिर से इसको पूर्ति कर सकते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं पुनः पूर्ति योग। अब अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार होने के बाद फिर दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, कोयला को एक बार जला दीजिए, क्या उपयोग कर सकते हैं? फिर से उसका राख को फिर जलाइएगा, जलेगा? तो कोयला। तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा में आ गया कोयला, पेट्रोलियम, पेट्रोल वगैरह, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में जैसे एलपीजी वगैरह आ गया, समझे कि नहीं, एलएनजी वगैरह आ गया। लकड़ी, लकड़ी को जला दीजिएगा और फिर से उसका उपयोग कर पाइएगा? नहीं ना कर पाइएगा, तो लकड़ी आ गया। फिर एलपीजी, एलपीजी मतलब एलपीजी को फुल फॉर्म हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, पेट्रोलियम गैस। देखिए ये जो है एलपीजी जो है प्रोपेन और ब्यूटेन से बना होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन से बना होता है। और इसमें जो गंधित पदार्थ मिलाया जाता है, यानी कि जो गंध देता है ना, ऐसे नकाज ऐसे करता है, गंधित पदार्थ जो मिला रहता है उसको एथिल मरकेप्टन कहा जाता है। एक रसायन होता है जिसका नाम है एथिल मरकेप्टन। जब रिसाव होने लगता है, इसको इसलिए दिया जाता है कि अगर रिसाव हो, अगर गैस रिसाव हो तो आग लग जाएगा। तो सुगंध, इससे क्या होता है कि सुगंध आए, यानी कि दुर्गंध जो गंध दे, इससे पता चल जाता है कि गैस रिसाव कर रहा है, तुरंत बंद कर लेते हैं। तो गंध करने के लिए एथिल मरकेप्टन रसायन मिलाया जाता है। और ये किस चीज का बना होता है? एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन से मिलकर बना होता है। आई मेरी बात समझ में? फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? इसे एक बार प्रयोग लाने के बाद फिर दोबारा प्रयोग नहीं ला सकते हैं, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे तापीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा मतलब जिसे ताप छोड़ता है, ताप मतलब जिसे गर्म, जलाने के बाद गर्मी आता है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, लकड़ी, एलपीजी वगैरह हो गया, ठीक है, यह परंपरागत साधन है। समझे कि नहीं समझे? तो उम्मीद करते हैं आप नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन समझे होंगे। और ये भी समझे नवीकरणीय मतलब पूर्ण पूर्ति और फिर से पूर्ति कर सकते हैं, तो उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहें। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। अगर समझे हैं तो स्क्रीनशॉट फटाक से लीजिए। लोगों ने दो आधार पर देखा। सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, द्रौपदी ने उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति मतलब होता है उत्पादन के आधार पर, उत्पादन के आधार पर संसाधन का प्रकार देखा। इसके बाद फिर हम लोगों ने उपयोगिता के आधार पर देखा। थोड़ा क्या होता है कि हम जो है छोटा छोटा इसको दो भाग में बांट दिए, दो वीडियो में दे देंगे अभी ये। इसके बाद जो है हम लोग देख लेंगे स्वामित्व के आधार पर, और इसके बाद विकास के आधार पर। एक वीडियो में स्वामित्व और विकास देख लेंगे, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।